सो हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस शानदार सेशन में मैं लेकर आ चुका हूं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन यहां पे मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए सीधा रामबाण साबित होगा। तो पहला टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा पुरस्कार और सम्मान, स्पोर्ट, सैन्य अभ्यास, प्रमुख बैठकें और सम्मेलन, 2011 की जनगणना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन फिक्स होता है जो कि एग्जाम में आता ही आता है। महोत्सव और त्योहार, रैंक इंडेक्स, गवर्नमेंट स्कीम, प्रमुख ऑपरेशन, अपॉइंटमेंट, अंतरिक्ष मिशन और प्रमुख आर्टिकल, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी। इन टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। 100 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो ये जो सिंधु जल समझौता है, किन दो देशों के बीच में इस समझौते को शुरू किया गया था। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था जल को लेकर। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हाल ही में जो सिंधु जल समझौता है चर्चा का विषय एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि सिंधु जल समझौता को कब शुरू किया गया था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच तो शुरू किया गया था, लेकिन इसको कब शुरू किया गया था। तो 19 सितंबर 1960 को इसको शुरू किया गया था। कहां पर शुरू किया गया था। तो कराची में शुरू किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। और वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस सिंधु जल समझौते को शुरू किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, और 19 सितंबर 1960 को इसको शुरू किया गया था। तो यह आपको याद रखना, क्योंकि सिंधु जल समझौता काफी ज्यादा चर्चा का विषय है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका 59वां संस्करण आयोजित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हिंदी साहित्य में उनके असाधारण योगदान और विशिष्ट लेखन शैली के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके राइट और क्लियर और राइट आंसर, तीनों स्टेटमेंट क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। तो ये 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे प्रदान किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है 2025 में। तो ये आपको याद रखना है, और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनको ये प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट इसके राइट और क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को मिला 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। तो ये इनको प्रदान किया गया है। आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए, अब इसी में एक चर्चा का विषय और भी एग्जाम के लिए बन सकता है कि जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था 2023 का, ये किसको प्रदान किया गया था। तो संस्कृति के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया था, और उर्दू भाषा के लिए गुलजार को प्रदान किया गया था। तो ये जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2023 का था, 2024 में प्रदान किया गया था। 2 व्यक्तियों को दिया गया था। संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया था, और उर्दू भाषा के लिए गुलजार को प्रदान किया गया था। अब अगर ये एग्जाम में नहीं आएगा तो आपसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जा सकता है। तो ये किसको प्रदान किया गया है। अभी मैंने आपको बताया है कि विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपको याद रखना है, और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है ये भी याद रखना, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है इस खिताब को। फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, स्पेनिश सुपर कप। तो राइट आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड टीम ने जीता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि सुपर स्पेनिश जो फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहां पर किया गया था। तो सऊदी अरब में किया गया था। रियल मैड्रिड टीम ने किसको हराकर इस खिताब को जीता है। तो बार्सिलोना को हराकर रियल मैड्रिड टीम ने स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट करंट अफेयर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आता है स्पोर्ट करंट अफेयर से। अगला है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था।
तो कौन था पहला राज्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एक्वेरिन सैन्य अभ्यास के बारे में कौन सा कथन सही है। अब इस तरीके से क्वेश्चन बनाने का मकसद ये है कि आपको 2-3 पॉइंट इससे क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका 13वां संस्करण 2 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक मालदीव में इसका आयोजन किया गया है। अब यहां से आपको एक पॉइंट और क्लियर होएगा कि जो एक्वेरिन सैन्य अभ्यास है ये जापान के साथ आयोजित नहीं किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। तो फिर ये किस देश के साथ एक्वेरिन अभ्यास है जो कि भारत आयोजित करता है? तो ये मालदीव के साथ ये एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन करता है भारत, जापान के साथ नहीं करता है। तो जापान जो पहला स्टेटमेंट है ये एकदम गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। जो अभी तक रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें इस तरीके से घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कोई भी सैन्य अभ्यास का क्वेश्चन अगर पूछा गया है उसका प्लेस स्थान जरूर पूछा गया है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया था। आप लोगों ने एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आरपीएफ एसआई में गरुड़ वाला, तो गरुड़ का पूछा गया था, लेकिन उसमें यह नहीं पूछा गया था कि किन देशों के बीच होता है। उसमें यह पूछा गया था कि 2024 में गरुड़ था उसका आयोजन कहां पर किया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन अब एग्जाम में सैन्य अभ्यास से जुड़े एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको यह ज्यादा दिमाग में रखना है कि इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, कौन सा एक्सरसाइज का आयोजन और किन देशों के साथ होता है। दोनों बातें आपको याद रखना है कि जो एक्वेरिन अभ्यास है ये जापान के साथ नहीं होता है, ये मालदीव और भारत के साथ ये आयोजन किया जाता है और इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया है मालदीव में। तो ये स्टेटमेंट इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पहला जो है ये जापान है, तो जापान के साथ ये आयोजित नहीं किया जाता, ये मालदीव के साथ आयोजित किया जाता है। अब इस क्वेश्चन से लाने का मकसद ये था कंफ्यूज वाला कि अब आपको ये याद रहेगा कि जापान के साथ एक्वेरिन अभ्यास नहीं होता है, ये मालदीव के साथ होता है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो मालदीव में इसका आयोजन किया गया है, 13वां संस्करण इसका आयोजन किया गया है और भारत और मालदीव के साथ ये एक्वेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा इसी तरीके का कि अभ्यास चक्रवात यानी कि साइक्लोन 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये भारत और मिस्र सेना के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका 3रा संस्करण आयोजित किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो साइक्लोन 2025 का आयोजन किया गया है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भारत और इजिप्ट के साथ आयोजित किया गया है। क्योंकि अब इस तरीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है। सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात यह है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है। एक तो ये याद रखना है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है और ये किन देशों के बीच ये आयोजित किया जाता है। बस ये एक बात ये याद रखना और एक बात ये याद रखना। तो 2 बातें आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड याद होनी चाहिए। पहली बात कि इन किन देशों के बीच कौन सा अभ्यास आयोजित किया जाता है 2024 में या फिर 25 में, इसका आयोजन कहां पर किया गया है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखने लायक, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। और ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है ये कब बनाया गया था। तो 1 जनवरी 2025 को ये गिनीज वर्ल्ड बनाया गया था सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का। तो किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात ने सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं, न्यू ईयर के दिन ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है सूर्य नमस्कार करने के लिए गुजरात ने। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा
कि 12वां दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये गुजरात के सूरत में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 12वां दिव्य कला मेला गुजरात के सूरत में इसका आयोजन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के लिए, क्योंकि समिट, कॉन्फ्रेंस, फेस्टिवल और जो भी इवेंट वगैरह होते हैं, जो फेमस इवेंट है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात महिलाएं के प्रति 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 943 महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो किसके शासनकाल में बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा, और ये जो मैं आपको करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूँ ये लास्ट 1 ईयर का है। तो ये आपको याद रखना कि ये लास्ट 1 ईयर का हम लोग ये करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। अगला है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 96 स्थान पर है, 96 स्थान पर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 180 देशों में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 96 है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, और जो इमेज में लिखा हुआ है आप उसको पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन से याद रहेगा। नहीं अगर आप ऐसे सुनते रहेंगे तो आपके दिमाग में तो कुछ दिन तक रहेगा, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक आप उसे याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इमेज में जो लिखा है उसको आप देखेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ, तो आपको क्वेश्चन से याद रहेगा कि जो धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है 96 है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि पंचशील समझौता का संबंध किससे है? यानी कि जो पंचशील समझौता हुआ था किन देशों के बीच हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये भारत और चीन के बीच। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि किस देश ने सुरक्षा अभियान ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो किस देश ने सुरक्षा अभियान डेविल हंट ऑपरेशन को शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। किसने ऑपरेशन हंट डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश ने। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इमेज भी देख सकते हैं कि बांग्लादेश लॉन्च ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। क्वेश्चन बनेगा कि गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा पोइस। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो कितनी अमृत भारत ट्रेनों को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? और ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दो अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर कहां से रवाना किया है? अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो इमेज भी आप देख सकते हैं कि 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर मोदी जी के द्वारा शुरू किया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है इसकी इमेज से 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र के नासिक में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र के नासिक में इसका आयोजन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेशनल यूथ फेस्टिवल 27वां इसका आयोजन किया गया है महाराष्ट्र के नासिक में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा
कि आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। तो आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 अप्रैल 1975 को। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय तट रक्षक दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी को। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ये कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को मनाया गया है 2024 में। तो ये प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा एनटीपीसी एग्जाम के लिए कि किस लेखिका को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है, नामांकित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है, तो ये बानू मुश्ताक को नॉमिनेट किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 है, इसके लिए ये बानू मुश्ताक को नॉमिनेट किया गया है, इनको प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी याद रखना। और इससे जुड़ा आप एक फोटो देख लीजिए जिससे क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद हो सके। ये हैं बानू मुश्ताक, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हार्ट लैम्प इसकी पुस्तक है। और इनकी पुस्तक के लिए ये बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया, नॉमिनेट किया गया है बानू मुश्ताक। तो इनका नाम याद रखना और इनकी कौन सी बुक है। अब हो सकता है कि आपसे ये पूछ दिया जाए कि हार्ट लैम्प किसकी पुस्तक है, बानू मुश्ताक की है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, तो कितने परसेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 64.6% है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए। तो ये जो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जिसका नाम अटल सेतु, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है, मुंबई में इसे एस्टैब्लिश किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं, पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इंडिया लार्जेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु, और मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये भी याद रखना और एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और ये 12 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था। तो पुलवामा आतंकी हमला ये कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 2019 को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आप फोटो भी देख सकते हैं कि पीएम मोदी जी के द्वारा सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की श्रेणी में रजत पदक जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की श्रेणी में रजत पदक किस ग्रैंड मास्टर ने जीता है। तो किसने जीता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोनेरू हम्पी जी का आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। किसमें जीता है, महिलाओं की श्रेणी में वर्ल्ड ब्लिज चेस चैंपियनशिप 2024 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। अब आपसे फिडे के बारे में पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ है, अब इसका फुल फॉर्म, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डिस्क चेस, तो ये आपको याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। एस्टैब्लिश स्थापना कब की गई थी, तो 1924 को की गई थी पेरिस में। तो ये आपको स्टैटिक पार्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा
कि किस राज्य ने हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना को शुरू किया है? वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है, शुरू किया है, तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो हरियाणा ने शुरू किया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा ने ये शुरू किया है वन मित्र स्कीम, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि मारतंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी प्रसिद्ध मंदिर हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, जैसे कि कूड़ांग सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। मुनेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। सूर्य पहाड़ सूर्य मंदिर कहाँ पर है? असम में है। और सूर्यनार मंदिर ये तमिलनाडु में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो मंदिर हैं प्रसिद्ध, एग्जाम में एक जरूर पूछा जाएगा। कश्मीर में कौन सा मंदिर है? मारतंड सूर्य मंदिर और माता वैष्णो देवी का मंदिर, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश में सूर्य नारायण स्वामी मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर और विशालाक्षी मंदिर, ये वाराणसी में है, तो ये आपको याद रखना है। तारा देवी मंदिर, धींगू माता मंदिर और हाट कोटी मंदिर, ये शिमला में है। अब इसके बाद मीनाक्षी मंदिर, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मीनाक्षी मंदिर तो ये मदुरई में है। और इसके बाद मुरुगन मंदिर, अलगर कोविल मंदिर, ये मदुरई में है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगला क्वेश्चन बनेगा कि 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन युगांडा के कंपाला में इसका आयोजन किया गया है, तो ये आपको याद रखना। और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो एस जयशंकर ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। तो 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये युगांडा के कंपाला में इसका आयोजन किया गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। तो ये किसके द्वारा, जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है, तो ये किसके द्वारा इसका डिजाइन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांत बी सोमपुरा के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था, इस मंदिर का डिजाइन किया गया था। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जो राम मंदिर बनाया गया है अयोध्या में, ये किसके द्वारा? चंद्रकांत बी सोमपुरा के द्वारा इस मंदिर का डिजाइन किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में वीमेन अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि वीमेन अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। स्कॉटिश स्क्वैश जूनियर ओपन 2023 में किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। वीमेन अंडर 19 टाइटल अपने नाम किया, तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार को तो क्या किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त इनको अपॉइंट किया गया है अगले, तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। ज्ञानेश कुमार इनका नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी का घूर्णन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है 8 जनवरी को। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। एर्थ रोटेशन डे ये मनाया जाता है 8 जनवरी को प्रतिवर्ष, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो रंगपुर विद्रोह को कब शुरू किया गया था? तो 1983 में, 1983। तो ऑप्शन से ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है? तो ये 10 वर्ष के अंतराल में ये जनगणना शुरू की जाती है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भारत में 1872 में किसके शासनकाल में पहली जनगणना शुरू की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, आपको याद रखना है। और भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। तो दोनों बातें आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल
पहल को शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश ने बैग लेस स्कूल पहल शुरू किया, तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस आर्टिकल के तहत संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 के का में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने जीता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय सेना ने क्या जीता है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का टाइटल अपने नाम किया है। तो ये आपको याद रखना है, आर्मी ने जीता है, ठीक है, भारतीय सेना ने जीता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भूदान ग्रामदान आंदोलन, और इसको भूदान आंदोलन भी कहते हैं, किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1951 में शुरू किया गया था। तो ये भी याद रखना कि जो भूदान आंदोलन था 1951 में शुरू किया गया था और भूमिहीन किसानों की समस्या का हल करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लिखा वो भी आप फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाए कोई इसका आता पता नहीं है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसको कब शुरू किया गया था, किसने शुरू किया गया था, कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो ये आपको ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना है कि भूमिहीन किसानों की समस्या का हल करने के लिए विनोबा भावे के द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन को शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसको रक्त रहित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भूदान ग्रामदान आंदोलन को विनोबा भावे ने इसको शुरू किया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना है। अगला है कि उज्जैन नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षिप्रा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस आर्टिकल में वित्त आयोग का जिक्र किया गया है? तो 280 में है, आप सभी को पता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन बी अटाकामा रेगिस्तान। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटाकामा। अगला है कि फार्मोसा जल संधि किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये ताइवान और चीन के बीच। तो ऑप्शन से ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इबादत खाना कहाँ स्थित है जिसे अकबर ने बनवाया था? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा और अकबर ने इसको बनवाया था। अगला है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश का राष्ट्रपति फिर से चुन लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस के ये फिर से राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो ये इनका नाम याद रखना, ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इनको ये 7वीं बार ये बेलारूस के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तो आपको याद रखना है। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्नि मित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को? तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? अभी हाल ही में चर्चित विषय है सुनीता विलियम्स, जो कि अभी हाल ही में अंतरिक्ष से वापस आई हैं। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा का विषय है। तो ये सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है सुनीता विलियम्स। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इनका आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे है हड़प्पा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रावी नदी के किनारे है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा पतंजलि। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया गया है? कहाँ पर शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भैया दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो उपर्युक्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अभी हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इसके पहले 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको मैंने कवर कराया है और दोनों आपको याद रखना है
ठीक है, क्योंकि एग्जाम में या फिर 58वां पूछ लेगा या फिर 59वां पूछ लेगा कि 59वां किसको दिया गया है और 58वां किसको दिया गया है। दोनों में से एक एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, पहली भारतीय महिला कौन थी जिसको पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ओनेगा झील किस देश में है? ओनेगा झील ये किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, रूस में है ओनेगा झील। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बाफ्ता पुरस्कार 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कौन क्लेव फिल्म को दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका 78वां संस्करण है जो कि आयोजित किया गया है। अब ऐसे क्वेश्चंस लाने का मकसद ये था करंट अफेयर्स का कि आपसे 1 से 2 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाएगा तो आपसे ये क्लियर हो जाएगा कि जो बाफ्ता पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो कॉन्क्लेव फिल्म को बाफ्ता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 78वां संस्करण इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दोनों स्टेटमेंट इसके क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि कॉन्क्लेव को बेस्ट फिल्म के लिए ये बाफ्ता पुरस्कार प्रदान किया गया है। और भी इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए बन सकता है कि जो ब्रिटिश फिल्म के लिए किसको दिया गया? कॉन्क्लेव को दिया गया है। बेस्ट फिल्म के लिए कॉन्क्लेव को दिया गया है। तो दोनों आपको याद रखना। बेस्ट डायरेक्टर के लिए किसको दिया गया है? ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। बेस्ट एक्टर के लिए किसको प्रदान किया गया है? एंड्रियन बॉडी और द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए किसको दिया गया है? मिकी मेडिसन एनोरा के लिए दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए किसको प्रदान किया गया है? कीरन कल्किन को दिया गया है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए जो सल्दाना को दिया गया है। ये अजीब नाम है लेकिन आपको ये याद रखना है क्योंकि बाफ्ता पुरस्कार अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। तो दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? अभी हाल ही में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा कि कौन आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि जयश्री वेंकटेशन को ये रामसर पुरस्कार प्रदान किया गया और ये पहली भारतीय महिला हैं जो कि इनको रामसर पुरस्कार प्रदान किया गया है और आर्द्र भूमि क्षेत्र के लिए इनको ये प्रदान किया गया है। इनका आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, जयश्री वेंकटेशन इनका ये नाम है, ठीक है। और इनको रामसर पुरस्कार प्रदान करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि एटंकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो एटंकी नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नागालैंड में स्थित है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम का चैनल का लिंक लगा है। आप उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। अगला है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सांखला को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संतोपथ और गोमुख ग्लेशियर से निकलने वाली कौन सी नदी है? तो अलकनंदा और भागीरथी जब ये आपस में मिलती है तो इसको देवप्रयाग कहा जाता है और यहीं से गंगा नदी निकली है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। दूसरा कह रहा है कि इसको मित्र विभूषण के नाम से जाना जाता है, मित्र विभूषण के नाम से जाना जाता है। तीसरा कह रहा है कि मोदी जी को यह पुरस्कार श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार डिसनायके
के द्वारा ये प्रदान किया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन से आपको 2-3 पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस लाने का मकसद ये था कि जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है श्रीलंका का किसको दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है, मित्र विभूषण इस पुरस्कार को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो उपर्युक्त तीनों इसके राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी को ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, मित्र विभूषण। तो ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मगध पर पहला शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा हर्यक वंश। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे लास्ट 1 ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम के लिए एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो ये सभी टॉपिक आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, क्योंकि खूब ज़्यादा एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। बाकी आज का सेशन कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।